आज हम डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें जिससे परहेज करनी चाहिए मरीज को। तो डॉक्टर आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागरो हार में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आमना, आज हमने बात करनी है हार्ट पेशेंट्स के हवाले से कि जिनको दिल का मर्ज लाहक हो जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं जी फलां चीज़ ना खाएं, आप जी अंडे ना खाएं, आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जिसमें होता है या फैट होता है जिसमें, वो वाली चीज़ें ना खाएं जो आपको डायरेक्ट आपके दिल को असर करती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। तो ये चीज़ें, ये मशवरे हमें लोगों के मानने चाहिए? बिल्कुल मुनीबा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हर कोई डॉक्टर बना हुआ है और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तो डॉक्टर बने, लेकिन हम खुद भी डॉक्टर सब बने हुए होते हैं। मतलब अक्सर जो क्लाइंट्स हैं वो खुद ही बता रहे होते हैं मैंने ये छोड़ा हुआ है, ये मैं ले रही हूँ, मैंने ये गूगल पे देखा था, कहीं से सुना था। तो इतनी सीरियस जब आपकी हेल्थ कंडीशंस हो, हार्ट की हो, डायबिटीज़ हो, कुछ हो, तो उसमें एक तो सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी ना करें और टाइमली डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अब क्या खाना है क्या नहीं खाना, अगर हम उसकी बात करें तो एक मेडिकल टर्म होती है थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर किसी को दिल का मसला है या डायबिटीज़ है तो उसको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप 3 से 6 महीने तक थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस करें, यानी आप अपनी डाइट अच्छी करें जिसमें शुगर, सॉल्ट, फैट और हाई कोलेस्ट्रॉल करने वाली चीज़ें आपने कम करनी है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को लाजमी शामिल करें और स्ट्रेस जो है उसको अवॉइड करें, वो भी बहुत बड़ी वजह बनती है। इसके साथ साथ अगर आप मोटापे का शिकार है ना तो अपना वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 से 6 मंथ्स का एक पीरियड होता है जिसमें आपने ये चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लानी होती है और ये आपका जो रिस्क है हार्ट डिजीज़ का वो कम करती है। लेकिन इसमें अब जैसे बात कर रहे हैं, आपने भी कहा कि सॉल्ट, शुगर या ऐसी चीज़ें जिनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है उसको अवॉइड करना पड़ता है। अब जो बेसिक चीज़ें हमारे घर में, अब जैसे बात कर लें, रोटी खाई जाती है, चावल खाए जाते हैं, अंडा, दूध, ये चीज़ें खाई जाती हैं, इनसे भी अवॉइड करना है क्या हमने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सब कुछ खाना है लेकिन एक सर्टेन मॉडरेशन में आपने खाना है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे जिनको हार्ट का मसला होता है उनको ब्लड प्रेशर भी उनका हाई, ये भी इशू होता है, लेकिन फिर भी उसमें भी कहा जाता है कि आपने नमक छोड़ना नहीं है। आपने 1 to 2 टीस्पून नमक एक दिन में लेना ही लेना है। ये 1500 mg बनता है, तो ये आपने लेना ही लेना है, छोड़ना नहीं है। तो इसी तरह आप रोटी खाएं, चावल खाएं, सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन इसमें यूजुअली बोला जाता है कि जी आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, आप अंडा ना खाएं। अगर आप हार्ट के पेशेंट्स भी हैं जी, तो अंडा कोई ज्यादा आपको खराब कर देता है, आपको ज्यादा बीमारी की तरफ लेकर जाता है। मुनीबा, इसमें ना ये बड़ी एक हैरान कुन और बात है कि हम सारा जो इल्जाम है ना वो अंडे पे डाल देते हैं। हम बाकी पाए खा रहे होंगे, या नाश्ते हम उसके कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ अंडा आता है ना हम कहते हैं अंडा नहीं खाना। तो जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो अंडा खा सकते हैं, बल्कि ये भी कहा जाता है कि जर्दी के बगैर खाएं। तो आप एक फुल एग खा सकते हैं, 4 times इन अ वीक आप एग ले लें तो दैट इज़ फाइन। और मैं आपको एक यहाँ पे खास बात ये बताना चाहूँगी कि हार्ट के लिए एक स्पेशल न्यूट्रिएंट जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये गुड फैट्स हैं जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को हाई करता है। तो अब तो ऐसे अंडे भी मार्केट में मौजूद हैं जो चिकन है उसको वेजिटेरियन फीड दी जाती है और उसमें फ्लैक्सीड ऑयल उसको दिया जाता है और वो अंडों में ओमेगा 3 बढ़ा देता है। तो ऐसे एग्स भी मार्केट में मौजूद हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करें जो हार्ट पेशेंट्स हैं तो वो उनके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और कोलेस्ट्रॉल भी उनका हाई नहीं होगा। ठीक है कि ये हमारे मार्केट में भी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं।